नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। सबसे पहले बात करेंगे एमपी के मौसम को लेकर अपडेट की। मध्य प्रदेश में घने कोहरे का अलर्ट जारी हो चुका है। ग्वालियर, दतिया, भिंड, रीवा में अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ आप देखिए सिंगरौली, सीधी, सतना में भी अलर्ट जारी किया गया है। अनूपपुर, शहडोल, उमरिया की बात की जाए तो यहां पर भी अलर्ट। वहीं पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ कोहरे का अलर्ट यहां पर भी जारी कर दिया गया है। तो पचमढ़ी में न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री दर्ज किया गया है। पचमढ़ी लगातार आपको बता दें यहां पर ठंडक देखी जा रही है, तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। राजगढ़ की अगर बात की जाए तो राजगढ़ में भी कुछ इसी तरह के हालात बने हुए हैं। राजगढ़ में तापमान 4.2 डिग्री दर्ज किया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस तरह से देखिए लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, रफ्तार पर भी ब्रेक लग चुकी है और कोहरा धुंध आप देख सकते हैं जिस तरह से यहां पर देखा जा रहा है। विजिबिलिटी भी काफी कम हो चुकी है। तो एमपी में घने कोहरे की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। इसके साथ ही लगातार ठंड का असर भी देखा जा रहा है। तो ये तमाम तस्वीरें आप देखिए, जगह जगह लोग अब अलाव का सहारा ले रहे हैं, खुद को गर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ठंड से बचाव कर रहे हैं। और ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं जबलपुर, ग्वालियर की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जिस तरह से यहां पर भी ठंड का असर देखा जा रहा है। देखिए उज्जैन की बात की जाए तो उज्जैन में भी कुछ यही तरह के हालात बने हुए हैं। उज्जैन में जहां तापमान में गिरावट दर्ज हो रही है, सुबह के समय की बात की जाए तो विजिबिलिटी भी काफी कम हो चुकी है। तो सुबह जो लोग जरूरी काम से घर से बाहर निकल रहे हैं उनकी कहीं ना कहीं परेशानी इस मौसम ने बढ़ा दी है। बात की जाए अगर नर्मदापुरम की तो नर्मदापुरम के पचमढ़ी इलाके में शीतलहर का असर देखा जा रहा है। तापमान में गिरावट के साथ ही यहां ओस की बूंदें भी जमने लगी हैं। तापमान की बात की जाए तो दिसंबर में साल की शुरुआत के समय यहां का तापमान न्यूनतम 1 डिग्री तक पहुंच जाता है। सतपुड़ा की रानी के नाम से जानी जाने वाली पचमढ़ी की चंपक झील पर सुबह का नजारा काफी सुंदर दिखता है, जिसे देखने के लिए हजारों सैलानी यहां पर पहुंचते हैं। यही वजह है कि देखिए बात अगर नए साल की जाए तो यहाँ पर सर्दियों के मौके पर ही अक्सर लोग दूर दराज से यहाँ पर आते हैं। इन्हीं खूबसूरत नज़ारों का मजा लेने के लिए, आनंद लेने के लिए पचमढ़ी लोग पहुंचते हैं। तो सतपुड़ा की रानी के नाम से जाना जाता है पचमढ़ी। चंपक झील पर सुबह का नजारा काफी सुंदर दिखता है। मध्य प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी का तापमान न्यूनतम की ओर बढ़ चला है। अगर मैदानी इलाकों की बात करें तो सतपुड़ा की रानी कहे जाने वाले पचमढ़ी के मैदानी इलाकों में ये ओस की चादर आपको जमते हुए नजर आएगी। यहाँ आप देख रहे हैं कि मैदानी इलाकों में घास के ऊपर सफेद चादर बिछ चुकी है, जो कि ये बताती है कि यहाँ का जो पारा है वो न्यूनतम की ओर बढ़ चला है। ये एक तरह की बर्फ है जो जमने लगी है यहाँ मैदानी इलाकों में। अगर दिसंबर के माह की बात करें तो यहाँ पर्यटक काफी संख्या में आते हैं और न्यू ईयर को एंजॉय करने आते हैं। साथ ही यहाँ के जो गिरता पारा है उसका लुत्फ लेते हैं। अगर पचमढ़ी की बात करें तो पचमढ़ी की हसीन वादियों को मिनी कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के जो टूरिस्ट पॉइंट हैं उनका लुत्फ लेने के लिए काफी दूर दूर से, देश विदेश से पर्यटक आते हैं। ये जो मैदानी इलाका आप देख रहे हैं इसमें सफेद ओस की बूंदें जम चुकी है। ये सफेद परत जो है वो बर्फ की है, जो ये बताती है कि अब पचमढ़ी का जो तापमान है वो न्यूनतम की ओर बढ़ चला है और न्यू ईयर के समय ये पारा और गिरेगा, जिसका असर यहाँ दिखेगा। जो पर्यटक यहाँ आ रहे हैं वो इसका मजा लेते हैं, लुत्फ उठाते हैं और एंजॉय करते हैं। संजय दुबे, पचमढ़ी से, एनडीटीवी। तो पचमढ़ी का हाल अभी आप देख रहे थे। बात की जाए अगर शाहजहांपुर की तो शाहजहांपुर में ठंड का कहर जारी है। लगातार यहां पर पारा गिर रहा है, लोगों की परेशानी बढ़ चुकी है। वहीं अगर बात की जाए शुक्रवार रात की तो शुक्रवार रात का पारा 5.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है और यह सीजन की सबसे सर्द रात साबित हुई। इस गिरावट के साथ ही तापमान इस सीजन के सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है। तो वहीं शनिवार की सुबह सर्द हवा और ठिठुरन भी बढ़ गई है। मौसम विभाग की माने तो आगामी दिनों में भी सर्दी का सितम यूं ही देखने को मिलेगा। तो सर्दियों की ठंडक है, बर्फ की चादर और त्योहारों का जश्न। हिमालय की गोद में न्यू ईयर का मौसम आ चुका है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल में पर्यटकों की भीड़ उमड़ पड़ी है। गुलमर्ग की सफेद वादियां, मनाली की रेगती हुई ट्रैफिक और इसके साथ ही मुगल रोड का फिर से खुल जाना, ये सब मिलकर एक जादुई माहौल बना रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। जमकर हो रही बर्फबारी,
पहाड़ों पर सफेद मुसीबत भारी, फ्रीज हुए पहाड़, लगा श्वेत आपातकाल। पुंछ और राजौरी को जोड़ने वाला ऐतिहासिक मुगल रोड भारी बर्फबारी के कारण कई दिनों तक बंद रहा, लेकिन बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने चुनौतीपूर्ण मौसम में स्नो क्लियरेंस ऑपरेशन चलाकर इस रास्ते को फिर से आम लोगों के लिए खोल दिया है। रणनीतिक और पर्यटन के नजरिए से महत्वपूर्ण इस सड़क का खुलना बड़ी राहत लेकर आया है। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर गुलमर्ग में बर्फबारी ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। पिछले 2 महीनों से बर्फ का इंतजार था, लेकिन क्रिसमस से पहले हुई बर्फ ने यहाँ त्योहारों में रंग भर दिया। देश विदेश से पर्यटक उमड़ पड़े। हम लोग यहाँ गुलमर्ग आ गए और क्रिसमस के लिए बोलते हैं आप अपने लव्ड वंस के साथ सेलिब्रेट कीजिए, तो मैं अपने फादर के साथ गुलमर्ग आई हूँ। तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत ब्यूटीफुल नज़ारा भी। गुलमर्ग जैसी बढ़िया जगह मैं मानता हूँ ये धरती पे दूसरी कोई नहीं है, वर्ल्ड बेस्ट जगह है ये। यहाँ की खूबसूरती मेरे हिसाब से तो शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। यहाँ पे आके आपको इसको महसूस करना पड़ेगा। धुंध से ढके पहाड़, सफेद बर्फ और हरे पत्ते, ये दृश्य स्वर्ग से कम नहीं है। स्की रिजॉर्ट में पर्यटक फिसल रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं, नए साल के स्वागत की तैयारी का जश्न मना रहे हैं। उधर हिमाचल प्रदेश में न्यू ईयर का मेला शुरू हो गया है। मनाली से लाहौल स्पीति तक गाड़ियां ही गाड़ियां। एंट्री पॉइंट से ट्रैफिक रेंग रही है, बावजूद हजारों पर्यटकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। मनाली का नजारा भी जुदा नहीं है। मॉल रोड पर पर्यटक जमकर मस्ती करते नजर आए। होटलों की फुल बुकिंग्स, स्नो एक्टिविटीज और त्योहारी उत्सव ने माहौल को रंगीन बना दिया। चाहे मुगल रोड की कनेक्टिविटी हो, गुलमर्ग की बर्फीली खूबसूरती या मनाली की भीड़, हिमालय की सर्दियां नए साल से पहले एक बार फिर जादुई नजर आ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। शिमला की बात की जाए तो शिमला में भी सैलानियों का तांता लगा हुआ है। शिमला की सड़कों पर जहां तक देखो बस गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आ रही हैं। ऐसे में पर्यटकों की भारी भीड़ को देखते हुए आज से 2 जनवरी विशेष प्लान भी लागू कर दिया गया है। रिपोर्ट देखिए। पहाड़ों की रानी शिमला, स्विट्जरलैंड जैसी खूबसूरती, बेस्ट पिकनिक स्पॉट, लेकिन शिमला की ये तस्वीरें कुछ और ही कह रही है। पर्यटक आए तो खुला आसमान और खूबसूरत वादी देखने थे, लेकिन हिमाचल में नजारा कुछ और ही नजर आ रहा है। शिमला, कुल्लू मनाली, लाहौल स्पीति, बस भीड़ ही भीड़ है। दरअसल विंटर कार्निवल के आगाज के साथ सैकड़ों की संख्या में सैलानी शिमला पहुंच रहे हैं। पुलिस को अंदाजा है कि क्रिसमस से लेकर न्यू ईयर तक शिमला में 8 से 10 हजार वाहन पहुंचेंगे, यानी करीब 2 से 3 लाख सैलानी 7 दिन में शिमला का रुख करेंगे। ऐसे में शिमला शहर को 5 सेक्टर्स में बांटा गया है। साथ ही कानून व्यवस्था और ट्रैफिक को सुचारू बनाए रखने के लिए 400 पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है।